हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ली वैंग ने सिर्फ अपने एक ही हमले से सेनियन को पूरी तरह से घायल कर दिया था, जो देखकर सेनियन के साथ साथ पूरे सेंगवान फैमिली की हालत भी खराब हो गई थी। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें सेंगवान फैमिली का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मीजुई को सोचते हुए एक तालाब की तरफ आगे बढ़ रही थी। और तभी इसी बीच वहाँ पर उसे सेनियन की आवाज सुनाई देती है, जो सुनकर वो भी थोड़ी सी हैरान हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे सेनियन पहले से ही तालाब के किनारे पर आके रुका हुआ था। वहाँ पर सेनियन उससे कहता है कि सिस्टर, इतनी रात गए आखिरकार तुम कहाँ पे जा रही हो, और साथ ही तुम यहाँ पर थोड़ी सी परेशान भी दिखाई दे रही हो। सेनियन की ये बात सुनकर मीजू उसे बताती है कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस थोड़ा सा बोर हो गई थी, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा टहलने के लिए आ गई। उसके बाद सुनकर सेनियन उसे समझाते हुए कहता है, सिस्टर वो बंदा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसलिए प्लीज तुम उससे थोड़ा सा दूरी बनाए रखो। सेनियन की ये बात सुनकर मीजू गुस्से से उससे कहती है, आखिर तुम्हारे इस बात का मतलब क्या है? आखिर तुम मास्टर ली के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? अगर मास्टर ली ने ऑक्शन हाउस के अंदर तुम्हारी मदद नहीं की होती और तुम्हारे ऊपर दया नहीं दिखाया होता, तो फिर तुम वहाँ पर कब का मारे जा चुके होते। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम उनके बारे में ऐसा बोल रहे हो, थोड़ा सा तो शर्म करो और मास्टर ली से माफी मांग लो। मीजुई की ये बात सुनकर सेनियन गुस्से से उससे कहता है, उसके एहसान की मुझे कोई भी जरूरत नहीं है और ना ही मैं उससे माफी मांगने वाला हूँ। वो बंदा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो जब से यहाँ पर आया है तब से कुछ न कुछ गड़बड़ होता जा रहा है। और ये कहकर मीजुई को अपने हाथों से पकड़ लेता है और उससे कहता है कि सिस्टर प्लीज अब मेरे साथ चलिए, हम दोनों यहाँ सेंगवान फैमिली से कहीं बहुत दूर चले जाएंगे। अब सेनियन की इस बर्ताव को देख मीजू तुरंत ही उसे अपने से दूर कर देती है और गुस्से से उससे कहती है कि क्या तुम्हें ये कहते हुए बिल्कुल भी थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई, या फिर तुम्हें अभी तक भी बेशरम का मतलब मालूम नहीं है, या फिर तुम्हें अभी तक भी बेशरम का मतलब मालूम नहीं चला है, जो तुम अभी तक भी इस तरह की बातें करने की हिम्मत कर रहे हो। और इतना कहकर मीजू वहाँ से चली गई थी और सेनियन उसे जाता हुआ निराश होते हुए देख रहा था, जिसके साथ ही वहाँ पर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। इसलिए वो अपने फिस्ट को बहुत ज्यादा टाइट करते हुए खुद से ही कहता है, शिट, ये मेरा दिल मेरे दिमाग को खराब कर रहा है। सच में इस बंदे का दिल किसी भी काम का नहीं है, इसकी वजह से मैं अपना काम भी ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। अगर यहाँ पर मेरी रियल बॉडी मौजूद होती तो फिर इसके जैसे लड़कियों को मैं अपने आंखों के सामने भी आने नहीं देता, इनको मैं वहीं पर ही जान से खत्म कर देता। और इतना कहकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, ली वैंग, मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरे वुमन को अपनी तरफ करना चाहते हो और उसे अपना बनाना चाहते हो, जिसके लिए तुम्हें अपनी जान बिल्कुल गंवानी पड़ेगी। और इतना कहकर वो और भी ज्यादा गुस्सा होने लग गया था। वही दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि मीजुई का शक सेनियन पर और भी ज्यादा इंक्रीज हो गया था। वो यहाँ पर यही सोचते हुए जा रही थी कि आखिर किस तरह से सेनियन ने इतनी जल्दी अपने लेवल्स को ब्रेक थ्रू कर लिया, और साथ ही साथ उसने यहाँ पर किस तरह से इतनी जल्दी अल्केमी को भी मास्टर कर लिया। लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और यही सब सोचते हुए ही मीजुई अपने रूम की तरफ निकल गई थी। फिर इसके बाद हमें सेंगवान फैमिली के गेस्ट हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मीसोन ली वैंग के दिए गए वेपन की मदद से अपना प्रैक्टिस कर रही थी। साथ ही साथ वो ली वैंग का शुक्रिया अदा भी कर रही थी इस तरह का एक खास वेपन उसे देने के लिए, जो सुनकर ली वैंग उससे कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि तुम्हें ये गिफ्ट पसंद आया। इसी के साथ ही हम देखते हैं कि उसका सिस्टम भी उसको नोटिफिकेशन देने लग जाती है। वो बताती है कि मीजू का शक सेनियन पर और भी ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से उन दोनों के रिलेशनशिप में भी दरार आ गई है, यानी कि उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, जिसकी वजह से सेनियन का 50 डेस्टिनी पॉइंट्स माइनस किया जाता है और आपका 50 इंक्रीज किया जाता है। वो सिस्टम की ये बात सुनकर ली वैंग भी काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो खुश होते हुए खुद से ही कहने लगा था कि सेनियन, अब तुम्हारे कहानी का अंत होने का समय आ गया है। और इतना कहकर वो चांद को बहुत ही ज्यादा सीरियस होते हुए देखने लग गया था। जिसके बाद हमें दूसरी तरफ एक रूम के अंदर सेनियन का सीन दिखाया गया, जो कि वहाँ पर मौजूद है एलकेमी फर्नेस की मदद से किसी फॉर्मेशन को रेडी करने की कोशिश कर रहा था। हम देखते हैं कि सेनियन वहाँ पे अपने दिल के बिलोर का सेक्रीफाइस देते हुए उस एलकेमी फर्नेस को एक्टिव कर देता है, जिसके साथ ही वो कहने लगा था कि अपर रियलम के अंदर मैं एलकेमी का सुप्रीम गॉड हुआ करता था। आखिर उस नमूने ली वैंग को क्या लगता है कि वो मुझे इतनी आसानी से बुली कर सकता है? और इतना कहकर उसने वहाँ पे अपना ऑरा रिलीज कर दिया था, जिसकी वजह से वो एलकेमी फर्नेस भी पूरी तरह से एक्टिवेट हो गया था। जो देखकर सेनियन अपने मुंह का बिलोट पोंछते हुए कहता है, मैं आज यहाँ पे अपने बिलोट का सेक्रीफाइस देते हुए सेंगवान फैमिली के सुप्रीम एंसेस्टर की सोल को समन कर दूंगा और उससे ली वैंग को जान से खत्म कर दूंगा। और इतना कहकर वो अपने पास लाइफ के गॉड लेवल की टेक्निक का यूज करने लग जाता है, जिसका नाम था सोल समनिंग गॉड टेक्निक। जैसे ही वहाँ पे सेनियन उस गॉड लेवल की टेक्निक का यूज करता है, तो हम देखते हैं कि उस एल्केमी फर्नेस के अंदर से बहुत ज्यादा खतरनाक स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होकर आसमान में चली गई थी, और जिसके तुरंत ही वहाँ आसमान में गॉड लेवल की फॉर्मेशन भी एक्टिवेट हो गई थी, जिसे वहाँ पर मौजूद सेंगवान फैमिली के सभी लोगों के साथ साथ मीसोन और ली वैंग ने भी देख लिया था। जो देखकर मीसोन थोड़ा सा परेशान होते हुए ली वैंग से कहती है, योंग मास्टर, आखिर यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है? मीसोन की ये बात सुनकर ली वैंग उससे कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं, यहाँ पर अपर रियलम से बस एक मेहमान आ रहा है, जिसका स्वागत मैं बहुत ही अच्छे से करने वाला हूँ। और दोस्तों, ली वैंग के ये कहते ही हम देखते हैं कि वो आसमान से एक बहुत ही बड़ा जायंट स्पिरिचुअल हैंड यहाँ सेंगवान फैमिली की तरफ ही आने लग जाता है।
है। वो जायंट स्पिरिचुअल हैंड वहाँ पे सच में बहुत ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था, जो देखकर सेंगवान फैमिली के हेड के साथ साथ बाकी सभी लोग भी ली वेंग के रूम के बाहर ही आ गए थे और बहुत ही ज्यादा घबराते हुए जायंट स्पिरिचुअल हैंड को ही देखने लगे थे। वही दूसरी तरफ से ली वेंग भी उस जायंट स्पिरिचुअल हैंड की तरफ ही देखने लगा था, जिसे देखकर उसको जरा सा भी घबराहट नहीं हो रही थी। और इसी के साथ ही हम देखते हैं कि उसका सिस्टम भी उसको नोटिफिकेशन देते हुए बता देती है कि अपर रियलम के अंदर से आपकी तरफ एक बहुत ही खतरनाक फोर्स आ रही है, इसलिए आप प्लीज जल्दी से उसका मुकाबला करने के लिए रेडी हो जाइए। सिस्टम की ये बात सुनकर ली वेंग अपने मन में खुद से ही कहता है, लगता है कि सेन्यान इस बार मुझे खत्म करने के लिए कुछ ज्यादा ही एफर्ट लगा रहा है। ली वेंग की ये बात सुनकर सिस्टम उसको एक खास तरह की बैरियर प्रोटेक्शन दे देती है। वो बैरियर किसी भी खतरनाक से खतरनाक अटैक्स को 3 बार ब्लॉक कर सकती है। उसके प्रोटेक्शन के अंदर ली वेंग को 3 बार घंटा भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब सिस्टम की ये बात सुनकर ली वेंग भी काफी ज्यादा खुश होने लग गया था, जबकि दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि वो जायंट स्पिरिचुअल हैंड एक फिश बनाकर काफी तेज से उन लोगों की तरफ ही आने लग जाता है, जो देखकर इन लोगों के डर के मारे पसीने छूटने लगे थे। लेकिन जैसे ही वो जायंट स्पिरिचुअल फिश आकर उन लोगों से टकरा पाता कि तभी उससे पहले उस घर के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर एक्टिवेट हो गया था, जिसको ली वेंग के सिस्टम नहीं एक्टिवेट कर दिया होता है। और जैसे ही वो जायंट स्पिरिचुअल फिश आकर उस बैरियर से टकराता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो गया था, जिसके साथ ही वो जायंट स्पिरिचुअल फिश भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और इससे वहाँ पर किसी को कोई भी चोट नहीं आई थी। सब लोग वहाँ पर बिल्कुल सही सलामत थे। पर तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदे की आवाज आती है, जो चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर कौन मेरे डिसेंडेंट्स को बुली करने की कोशिश कर रहा है, जल्दी से मेरे सामने आओ और मेरे हाथों से मारे जाओ। और दोस्तों, मैं यहाँ पर आप सभी को बता दूं कि असल में ये बंदा सेंगवान फैमिली का एंसेस्टर है, जो कि हजारों साल पहले अपने लिमिट को ब्रेक करते हुए अपर रियलम के अंदर चले गए थे। अब अपने एंसेस्टर को अपने सामने देखकर सेंगवान फैमिली के हेड भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे और वो कहने लगे थे कि ये तो हमारे फैमिली के एंसेस्टर है। और इतना कहकर वो तुरंत ही अपने एंसेस्टर को रेस्पेक्ट देने लग गया था और उनसे कहने लगा था कि एंसेस्टर आप प्लीज थोड़ा सा शांत हो जाइए, यहाँ पर आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। जबकि दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि जाओ सुन गुस्से से अपने वेपन को बाहर निकालते हुए सेंगवान फैमिली के हेड से कहता है, आखिर तुम्हारे एंसेस्टर का ऐसा करने का मतलब क्या है? आखिर हमारे मास्टर ली ने कब सेंगवान फैमिली को बुली किया? जल्द से जल्द हमें इसका एक्सप्लेनेशन दो, वरना ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और ये कहकर वो तीनों काफी ज्यादा गुस्सा होने लग गए थे। उब जाओ स्वान के इस बात को सुनकर ली वेंग अंदर से उसे शांत रहने को कह देता है और बाहर आते हुए उन लोगों से कहता है कि कोई बात नहीं, अगर ये सेंगवान फैमिली का एंसेस्टर नहीं होता तो फिर मैं इसको इस वर्ल्ड के लिए कब का खत्म कर देता। लेकिन हालांकि यहाँ पर ली वेंग उसके ही आने का वेट कर रहा था, ताकि वो उसको खत्म करके कुछ डेस्टिनी पॉइंट्स कमा ले, जिससे कि फिर वो सिस्टम के अंदर से कुछ सामान को बाई कर सके। और यही सब सोचते हुए उसने वहाँ पर अपना ऑरा भी रिलीज कर दिया था और अपने पावर्स की मदद से सेंगवान फैमिली के एंसेस्टर को अपने रियल फॉर्म में ला दिया था और फिर काफी ज्यादा गुस्से से उसकी तरफ देखने लग गया था, जो देखकर हम देखते हैं कि वो एंसेस्टर तुरंत ली वेंग के पास आ गया था, जो देखकर मीसोन के साथ साथ ली वेंग के बाकी सभी सर्वेंट्स भी उस एंसेस्टर से फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए थे। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वे सभी लोग उस एंसेस्टर पे हमला कर पाते कि तभी उससे पहले वो एंसेस्टर ली वेंग के सामने अपने घुटनों पे आ गया था, जो देखकर बाकी सभी लोगों के साथ साथ ली वेंग भी एक पल के लिए बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था और वो हैरान होते हुए खुद से ही कहने लगा था कि आखिर यहाँ पर ये सब हो क्या रहा है। और दोस्तों, ली वेंग के ये कहते ही हमारा ये एपिसोड भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे और अगर आप चैनल पे नए हैं हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।